पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की तीसरी बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल स्टॉक मार्केट करार दी गई है। अक्टूबर में 100 इंडेक्स में 12.3% या 5,688 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की तीसरी बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल स्टॉक मार्केट करार दी गई है। अशरफ खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा अशरफ खान। जी, यहाँ पे देखा जाए स्टॉक मार्केट में मुसलसल जो है तेजी देखी जा रही है, जिसका एक रिकॉर्ड रहेगा। दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट कहलाई जा रही है कि जो मार्केट में जो तेजी रिकॉर्ड की गई है और 100 इंडेक्स में जो मुसलसल जो तेजी की वजह से रवा माह साल के 4 माह में स्टॉक मार्केट में 25.3% का इजाफा हुआ है। अक्टूबर 23 में जो 100 इंडेक्स में जो है 12.3% का इजाफा हुआ है, जो कि 5,688 पॉइंट बनता है और दुनिया की तीसरी बेहतरीन मार्केट करार दी जा रही है। अक्टूबर 23 में स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन 666 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि 9.6% का इजाफा बनता है। अक्टूबर 23 के आखिर तक मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,551 अरब रुपए पर पहुंच गई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो शेयर मार्केट में देखा जा रहा है कि सरमायाकार जो सरगर्म हुए हैं, शेयर की खरीदारी मुसलसल जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमरा मेयो अस्पताल का दौरा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने एमरजेंसी के तामीराती कामों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने सर्जिकल वार्ड में मरीजों की अयादत भी की। इसी पर बात करेंगे। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र नयाब, बताएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल का दौरा किया और इस हवाले से एमरजेंसी जो ज़ेर तामीर है उस तामीराती कामों का मुआयना किया, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने जारी तामीराती कामों का मुआयना करते हैं एमरजेंसी ब्लॉक में बनाए गए नर्सिंग काउंटर, मॉडल रूम, कंट्रोल रूम और वॉशरूम्स का मुआयना किया। इस हवाले से अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में अस्पतालों के अपग्रेडेशन प्रोग्राम को सराहा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के आला मेयार की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने महकमा मवासलात के अफसरान को बुलाकर मौका पर शाबाश दी। उन्होंने कहा कि मॉडल रूम और ICU के जो जदीद बेड देखकर बहुत खुशी हुई है। अस्पतालों में नए बेड के हवाले से मकामी सनत की हौसला अफजाई करने की जरूरत है, वज़ीर आज़म का कहना था। वज़ीर आज़म ने और वज़ीर आला ने सर्जिकल टावर में सेंट्रल जेल कोर्ट से इलाज के लिए लाए कैदियों की इयादत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने कैदियों को फूल भी दिया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने हर कैदी के पास गए और उनके इलाज के बारे में जो सहूलियात दी जा रही थी उसके बारे में दरियाफ्त किया। कैदियों ने इलाज कराने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया और उन्हें दुआएं भी दी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि आपने ज़ाती दिलचस्पी लेकर हमारा इलाज कराया, अल्लाह ताला इसमें हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान को जज़ा दे। वज़ीर आज़म ने रीडिंग रूम में मौजूद डॉक्टर से गुफ्तगू की और उन्हें मज़ीद मेहनत की तलकीन की। इस मौके पर सवाई उतरा सरकारी अफसरान, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत सब मौजूद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब आपका। और खबर देंगे आपको, खुर्रम आगा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ खुर्रम आगा की तैनाती की खबर नशर की थी। तफसीलात जानते हैं बाबर शहजाद तुर्क से। जी बाबर शहजाद, बताइएगा इस बारे में। देखिए, 24 न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे जो से खुर्रम आगा हैं उनकी तैनाती की, उनको कंफर्म किए जाने की खबर नशर की थी। ये खबर ब्रेक की थी और आज जो है एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने अपने कुछ ही देर कबल खुर्रम आगा की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से वाबस्ता ग्रेड 22 के जो अफसर हैं खुर्रम आगा, वो इस वक्त सेक्रेटरी मवासलात डिवीज़न के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन का इजाफी चार्ज भी खुर्रम आगा के पास है। खुर्रम आगा जो है उनको वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए इमदादुल्लाह बोसाल, काजिम नियाज और खुर्रम आगा के नाम ज़ेर गौर थे, लेकिन खुर्रम आगा जो है उन्हीं का आदमी तौर पर गुज़श्ता रोज़ ये फैसला किया गया था कि उन्हें वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान रहे हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद जो वफाक के अहम ओहदे हैं उन पर तैनात रहे हैं खुर्रम आगा। आपको बताना चलूँ कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने गुज़श्ता हफ्ते इस्तीफ़ा दे दिया था। आज 31 अक्टूबर से उनका इस्तीफ़ा नाफिजुल अमल है, लिहाजा खुर्रम आगा को तौकीर शाह की जगह वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी तैनात किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब हो गए। प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां अब्दुल कुद्दूस 452 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान से आसमा जहांगीर और एहसन भवन ग्रुप बाजी ले गया है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। महर इमरान मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। महर, बताएगा इन नताइज के हवाले से। बिल्कुल, नताइज के हवाले से बात करें तो इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ग्रुप के दरमियान ये सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात का जो मेन मार्का था, दोनों के उम्मीदवारान जो हैं वो मद्दे मुकाबिल थे और बाकायदा तौर पर इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो मुल्तान से कामयाब हो गया। ना सिर्फ सदर की सीट पर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर भी जो है वो कामयाब हो चुके हुए हैं और इस वक्त जो है बाकी सूबों के हवाले से जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर नासिर सईद मौजूद हैं, उनसे हम जानते भी हैं, उनसे पूछते भी हैं कितने वार्ड जो है वो हासिल किए हैं, सदर ने कौन सा ग्रुप जीता है, क्या कहेंगे सर? टोटल 243 वैलिड वोटर लिस्ट थी हमारे पास और उसमें से 179 कास्टिंग हुई है। उस प्रेसिडेंट की जो नशिस्त है उसके ऊपर शहजाद शौकत ने वोट हासिल किए हैं 98 और उनके मद्दे मुकाबल मियां अब्दुल कुद्दूस साहब ने यहाँ से वोट हासिल किए 81। इस तरह यहाँ से शहजाद शौकत साहब 17 वोट की बढ़ती से जीते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो बलूचिस्तान की सीट है उसके ऊपर यहाँ पे लियाकत अली तरीन ने 64 वोट हासिल किए हैं और उनके बाद इनके जो रनर अप हैं वो 57 वाले हैं नसीबुल्लाह कासी। जबकि वीपी केपीके की सीट के ऊपर विनर हैं नीलम अजरा खान, 85 वोट है उनके, और इस तरह वीपी पंजाब की सीट के ऊपर उमर हयात सिंधु हैं, 125 वोट से वो कामयाब हुए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट सिंध की सीट के ऊपर यहाँ से कामयाब हुई हैं समिया फैज दुरानी 78 वोट लेके, और जनरल सेक्रेटरी की सीट जिसको सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की सीट के ऊपर 89 वोट हासिल किए हैं सईद अली इमरान शाह साहब ने, और उनके मद्दे मुकाबले सलमान मंसूर ने 81 वोट हासिल किए हैं। और एडिशनल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर यहाँ से सरदार शहबाज अली खोसा ने 148 वोट हासिल किए। ग्रुप सर जीता है, इसमें कौन सा ग्रुप, टोटल वोटर्स कितने थे, मुल्तान में कौन सा ग्रुप बात? यहाँ से जो ग्रुप की बढ़तरी है वो यहाँ से ऐसे नज़र आ रहा है जैसे इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो जीत गया है और उनके उम्मीदवार वाज़ेह बढ़ती से कामयाब हुए हैं। मुल्तान से कितने वोटर्स ने हक राय दे इस्तेमाल किया पूरा दिन? पोलिंग का अमल कैसा रहा आपकी निगरानी में? मैंने बताया जैसे कि 179 वोटर्स ने वोट कास्ट किया है और बड़ा पुरसुकून और ट्रांसपेरेंट साफ शफाफ प्रोसेस जारी रहा, कोई अनटूवर्ड्स नहीं हुआ, बड़ा पीसफुल रहा और सारे उम्मीदवार जो जीते हैं एक दूसरे को मुबारकबाद देके गए, किसी वोट के ऊपर कोई तनाज़ा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, किसी को एतराज़ नहीं था। शहजाद शौकत जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदर हैं वो 98 वार्ड लेकर मुल्तान से कामयाब हो गए। इसी तरह हम बात करें मजमूई तौर पर 243 वोटर्स ने आज हक राय इस्तेमाल करना था जो कि रजिस्टर्ड वोटर हैं। मुल्तान बार की हम बात करें तो सुबह 8:30 बजे से 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहा। पुरअमन तरीके से ये सारा दिन पोलिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब अनाउंसमेंट हो गई है जो जिन उम्मीदवारों के जो ठीक है। महर इमरान, आप साथ ही रहिएगा। अमानत कशकोरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीला जानते हैं। अमानत कशकोरी, बताइएगा यहाँ पर क्या नताइज अभी तक सामने आए हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए जो पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था, जहां पर अभी गिनती का अमल जारी है। गिनती का अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ, ताहम जितने वोट अभी तक गिने गए हैं उनके मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत जो हैं उनका पलड़ा भारी है और ये बताया जा रहा है कि 50 वोटों की लीड जो है वो शहजाद शौकत को अभी हासिल है। शहजाद शौकत जो है वो लीड कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जबकि जो हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस जो उम्मीदवार हैं
वो जो है दूसरे नंबर पर हैं, वो पीछे हैं और आसमा जहांगीर ग्रुप का पलड़ा भारी है, जबकि दीगर जो उम्मीदवार हैं जिनमें एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन तमाम के जो वोट हैं वो एक साथ गिने जा रहे हैं। इसलिए तमाम नशिस्तों पर जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद जो गैर हतमी नताइज हैं उनका ऐलान किया जाएगा। फ़िलहाल गिनती का अमल जारी है, जहां पर 678 कुल वकला थे जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था और 678 में से 586 वोट आज सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर कास्ट किए गए हैं और 586 वोटों की जो गिनती है वो ताहाल जारी है। और शहजाद शौकत आसमा जहांगीर ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ है उनका पलड़ा भारी बताया जा रहा है और वो लीड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर, जबकि दीगर जो नशिस्तें हैं उन पर भी जो गिनती का अमल है वो जारी है। जो ही गिनती का अमल मुकम्मल होता है उसके बाद जो गैर हतमी नताइज हैं वो सामने आएंगे। ठीक है अमानत, आप साथ ही रहेगा। लाहौर से हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताएगा कब तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा और सारा दिन पोलिंग का अमल कैसा रहा उस हवाले से भी बताएगा। मलिक अशरफ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि सारा दिन पोलिंग का अमल कैसा रहा और नताइज का ऐलान कब तक कर दिया जाएगा। मलिक अशरफ से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां अब्दुल कद्दूस 452 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मुल्तान से आसमा जहांगीर और एहसन भून ग्रुप बाजी ले गया है। वोटों की गिनती के बाद बाकायदा तौर पर नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। आपको ले चलेंगे बराह रास्त इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तमाम इज्जतों का मालिक है और तमाम बुलंदियों का मालिक है और इज्जत और जिल्लत के फैसले सिर्फ उसी के हाथ में। मैं फिर एक दफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़ारों करोड़ों दुरूद उनकी आल पर करता हूँ और अल्लाह उनके तुफैल हमें अल्लाह अपनी ईमान में रखे। सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैंने पहले भी बार बार अर्ज किया कि हमारे मुल्क की सियासत में, हमारे मुल्क के मामलात में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एक ख़ास मकाम और मर्तबा है और इसीलिए कोशिश होती रही तसलसल से कि इंडिपेंडेंट ग्रुप को सियासत से बाहर करके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर कब्जा व तसल्लुत किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोफेशनल वकला ने ये साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल वकला की ही जिंदाबाद, प्रोफेशनल वकला जिंदाबाद। आज जबकि अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई है, हम नेशनल मीडिया के सामने, मैं बाय द वे मीडिया का भी बहुत बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ, मेरे लीडर हसन भून साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम आपके सामने ये अहद करते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन पर अल्लाह ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सरे मुंह इनहराफ नहीं होने देगी। हम पूरी ताकत से आइन की बालादस्ती की हिफाजत करेंगे। हम आपके सामने यहाँ जहाँ अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की निजात, पाकिस्तान की तरक्की डायलॉग में और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बर्दाश्त करने में है और अल्लाह ने चाहा तो हम ऐसी फिजा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स बैठकर इस मुल्क के मामलात को हल करने की कोशिश करें। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम इदारे बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मैं एक बार फिर मीडिया का मशकूर हूँ।
इंडिपेंडेंट ग्रुप जिंदाबाद, आजमदीन तारड़ साहब मोहम्मद हसन बून। लाहौर में इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप का पलड़ा भारी है। लाहौर और मुल्तान से आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत कामयाब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरेसानी के साबिक चेयरमैन पैमरा का अहम तरीन बयान सामने आ गया। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करा दिया। बयान हल्फी में कहा गया है कि फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा मुझ पर और हुकाम पर उस वक्त के डीजीसी फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमानत कशकूरी से। जी बताइएगा अमानत। जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में साबिक चेयरमैन पैमरा को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। चूंकि वो केस में फ्रीक थे, इसलिए उन्होंने आज बयान हल्फी के साथ अपना बयान जो है वो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया और अपने जवाब में ये बताया है कि फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा मुझ पर और दीगर जो पैमरा हुकाम थे उन पर सख्त दबाव था और उस वक्त के डीजीसी फैज़ हमीद जो हैं उनकी जानिब से शदीद दबाव था और साबिक डीजीसी फैज़ हमीद ने सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी मुझ पर दबाव डाला था। चेयरमैन पैमरा ने मजीद ये कहा है अपने जवाब में कि फैज़ हमीद ने हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी दबाव डाला, लेकिन उनका जो मुतालबा था वो पूरा नहीं किया गया। और ये भी कहा गया कि फैज़ हमीद और उनके जो मातहत अफसरान थे वो टीवी चैनल पर दबाव डालते थे और अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत भी लिखा था। साबिक चेयरमैन पैमरा ने ये कहा है कि खत में मैंने बताया था कि पैमरा हुकाम को हिरासा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफ़ीर के वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और CPEC के अमूर पर बातचीत की गई। चीनी सफ़ीर ने पेशकश की कि पाकिस्तान चीन की ज़रूरी टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफ़ीर की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और CPEC के अमूर पर बातचीत की गई। चीनी सफ़ीर ने पेशकश की कि पाकिस्तान चीन की ज़रूरी टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करे। इसी पर बात करेंगे, साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, साजिद, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप नाजरीन को बताएं कि सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से चीनी सफ़ीर की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और CPEC के अमूर पर बातचीत की गई।